हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत हम हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज कर रहे थे और हिस्ट्री मैपिंग की सीरीज में ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सभी पूरा पाषाणकालीन स्थलों को लोकेट किया था। आज से हम शुरू करेंगे मध्य पाषाणकालीन स्थलों को लोकेट करना। ठीक, तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले 5 पार्ट में पूरा पाषाण काल की लगभग 20 साइट्स को कवर कर लिया है। ये हमारा पार्ट 6 है और इसमें हम मध्य पाषाण काल की साइट को शुरू करेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप देखिए आज हमारी कौन कौन सी साइट्स हैं मध्य पाषाण काल को लेकर। तो पहली है कोल्डी हवा, दूसरी है हमारी कौन सी चौपानी मांडू, और तीसरी है हमारी मादाह, चौथी बागौर, पाँचवीं सराय नाहर। ठीक, इस तरीके से हम ये 5 साइट्स अपनी कवर करेंगे। और सबसे पहली बात कि पहले हम रेफरेंस लाइन खींचेंगे, फिर उनमें हम इन साइट्स को ड्रा करेंगे, इसके बाद इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जो पूरा पाषाण काल की हमने 20 साइट्स की हैं वो हमें कितनी याद हैं और उनको हम फिर से लोकेट करेंगे काफ़ी स्पीड में। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना काम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन को ड्रा करते हैं। उम्मीद है आपके पास ये ब्लैंक मैप होगा और साथ ही आप पेंसिल, रबर और स्केल लिए बैठे होंगे। तो चलिए रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। पहली रेफरेंस लाइन हमारी काराकोरम से लेके वेम्बनाथ लेक तक है। दूसरी रेफरेंस लाइन हमारी सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक है। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी सियाचिन ग्लेशियर से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी रेफरेंस लाइन गोदावरी नदी के मुहाने तक। पांचवी हमारी रेफरेंस लाइन चिल्का लेक तक और छठी हमारी रेफरेंस लाइन इसी के जस्ट ऊपर। क्लियर। फिर सातवीं हमारी ये है रेफरेंस लाइन जो बांग्लादेश से बॉर्डर से होती हुई ऐसे जाती है। आठवीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ये जाएगी। ठीक, नौवीं रेफरेंस लाइन हमारी कहाँ से होगी, ये चुसुल वैली से यहाँ पे। 10वीं हमारी रेफरेंस लाइन ये इस जगह पे। 11वीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ पे ट्राई जंक्शन से होती हुई। 12वीं हमारी रेफरेंस लाइन इस जगह के कोने से। 13वीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से बिल्कुल ऐसे। ठीक, 14वीं हमारी रेफरेंस लाइन इस जगह से चिकन नेक तक। 15वीं हमारी रेफरेंस लाइन यहाँ से लेके इस जगह तक। 16वीं रेफरेंस लाइन हमारी इस जगह से बिल्कुल इस जगह पर। ठीक, 17वीं रेफरेंस लाइन हमारी यहाँ से ऐसे। 18वीं रेफरेंस लाइन हमारी इस जगह से बिल्कुल ये। 19वीं हमारी रेफरेंस लाइन ये नीचे से। ठीक, 20वीं हमारी रेफरेंस लाइन ये इस जगह पे। 21वीं ये पुलिकट लेक पे। ठीक, और 21वीं हमारी ये इस जगह पे। ये थोड़ी सा तिरछी हो गई तो इसको सही करते हैं, सॉरी ये। ठीक, और 22वीं ओ नो ये 22वीं हमारी ये हो गई। ठीक, 23वीं हमारी कौन सी बची, ये यहाँ से ऐसे ऊपर, और 24वीं हमारी ये इस जगह पे। क्लियर। इतनी हमने रेफरेंस लाइन अपनी ड्रा कर ली। उम्मीद है कि आपने भी इतनी ही रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोकेट करना। सबसे पहले हमारी साइड कौन सी, कोल्डी हवा। तो आप इस यहाँ पे क्योंकि अधिकतर साइड्स हैं तो हम इसको पहले जूम कर लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देखेंगे पहली हमारी साइड से कोल्डी हवा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो कोल्डी हवा ये जो दो बीच की लाइनें जा रही ना, तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो फर्स्ट एरो कट कर रहा है इस जगह पे, ये है कोल्डी हवा। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी हमारी जस्ट इसी के बगल में बिल्कुल थोड़ा सा, लगभग ये आप मान के चलिए कोल्डी हवा के बिल्कुल बगल में ही है ये वाली साइड। तो आप यहाँ पे ऐसे लोकेट कर देंगे। ठीक, ये है आपकी कौन सी, चौपानी मांडो। ठीक, तीसरी हमारी इस जगह पे है, ये कौन सी साइट है, महादाहा। क्लियर। चौथी हमारी साइट है कौन सी, बताइए जल्दी। चौथी हमारी साइट है बागौर, और आपको पता है बागौर कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। तो ये जो लाइन जा रही ना ये वाली, यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल में इस जगह पे है जहाँ पे कट कर रही है। क्लियर, ये आपकी बागौर। पांचवी हमारी साइट कौन सी है, सराय नाहर। सराय नाहर इसकी ये जो बीच का ट्राई जंक्शन है ना यहाँ पे। क्लियर। इस तरीके से आपने अपनी ये 5 साइट्स
लोकेट की। उम्मीद है आपको ये साइट समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो जैसा कि अब हम इन साइट्स को देख लेते हैं। ये कौन सी साइट है जल्दी बताइए। ये साइट है आपकी महादा, 3 नंबर की साइट है। ये आपकी कौन सी साइट है, 4 नंबर। ये कौन सी है, सराय नाहर राय, 5वीं नंबर की साइट, सॉरी। और ये आपकी पहली साइट है, ये कौन सी है आपकी पहली साइट, जल्दी बताइए, कुल्डी हवा। और ये जो दूसरी आपकी साइट है ये कौन सी है, चौपानी मांडो। और ये जो आपकी साइट है ये कौन सी है, जल्दी बताइए, बागोर। क्लियर। इस तरह से हमने अपनी इन साइट्स को लोकेट किया। उम्मीद है आपको ये साइट समझ में आई होंगी। तो चलिए अब इनके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। आपको पता है पहली साइट कुल्डी हवा, ये है इलाहाबाद के मेजा तहसील में स्थित है। नंबर 2, यहाँ से 6000 BC में चावल उपजाया जाता था। नंबर 3, यहाँ पे डोरी छाप मृदभांड मिले। कहने का मतलब जो मृदभांड बने उसमें डोरी की डिज़ाइन है, रस्सी की डिज़ाइन। ठीक। नंबर 4, हस्त निर्मित मृदभांड तथा निवास के लिए झोपड़ियों के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नंबर 5, नवपाषाणिक चरण की प्रारंभिक कृषि के लिए भी इसे जाना जाता है। कहने का मतलब यह स्थल मध्य पाषाण काल के साथ साथ नवपाषाण काल के लिए भी जाना जाता है। ठीक। दूसरा है हमारा चौपानी मांडो। चौपानी मांडो ऑलरेडी पुरापाषाण काल का स्थल है और मध्य पाषाण काल का स्थल है। इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख लिया था, फिर भी हम इसमें कुछ नए पॉइंट ऐड करते हैं। जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से कुछ दूरी पर स्थित है। चावल की जंगली प्रजाति के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। हस्त निर्मित मृदभांड तथा अनेक लघु पाषाण उपकरण भी मिले हैं। और इसके बगल में ही बेलन घाटी है। आपको पता है इसी जगह पे बेलन घाटी है। ठीक, अभी हम लोकेट करेंगे ना साइट। साथ ही ये पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, यानी कि अब हमें इसे नवपाषाण में भी पढ़ना है। क्लियर। फिर है आपका महादहा, तीसरा नंबर। महादहा के बारे में ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ से पशुओं के सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। और एक बात कि स्थायी निवास संबंधी जो स्तंभ गर्त हैं एवं स्त्री पुरुष दोहरे सावधान का भी साक्ष्य मिलता है। कहने का मतलब ये लोग जो रहते थे तो स्तंभ गर्त के एरिया में रहते थे, मतलब निचले भाग में रहते थे और साथ ही स्त्री पुरुष को साथ में ही दफनाया जाता था। क्लियर इतनी बातें। चौथा है हमारा बागोर। बागोर जैसा कि आपको पता है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आपको याद होगा कि अभी भीलवाड़ा मॉडल कोविड-19 के लिए काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। चौथी बात, मध्य पाषाण काल की तीनों संस्कृतियां या संस्कृत की तीनों अवस्थाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। होता है ना कि प्रारंभिक, फिर उत्तर और फिर अंतिम में, ठीक, परिवर्ती। तो ये याद करिए कि ये 4 पॉइंट हैं इसके। पांचवा है सराय नाहर। सराय नाहर जैसा कि आपको पता है ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से कुछ सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं और ज्यामितीय उपकरण भी मिले। इसके अलावा यहाँ से स्थायी रूप से निर्मित आवासों की भी जानकारी मिलती है। और एक बात कि शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाने के भी यही साक्ष्य मिलते हैं। कहने का मतलब जो शव दफनाए जाते थे ना, उनको यहीं पे लोग अपने घरों में ही दफना देते थे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ें कंप्लीट की। तो अब हमारा जो फास्ट मोड का रिवीजन मोड है उसके तहत हम देखते हैं जितनी भी साइट्स अभी तक हमने पढ़ी शुरू से, उन साइट्स को कैसे लोकेट करना और वो साइट्स कहाँ कहाँ पे थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आइए। आपको पता है कि यहाँ पे कौन सी साइट है, हथनौरा। इस जगह पे पता है ना आपको, इस जगह पे कौन सी साइट है, ये आपकी हथनौरा है। ठीक। फिर आपको पता है यहाँ पे कौन सी साइट है, जल्दी बताइए। इस जगह पे आपने कल ही तो लोकेट किया था, बेटम चेरला। ठीक। फिर आपको पता है कि इस जगह पे कौन सी साइट है, जल्दी बताइए। हुसंगी आपने कल लोकेट किया है ना, ये हुसंगी है। आपको पता है यहाँ पे कौन सी साइट है, जल्दी बताइए, सूरापुर। क्लियर हो रहा ना। फिर आपको पता है इस जगह पे कौन सी साइट थी, जल्दी बताइए, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे साइट थी हमारी रतनपुरा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें, ये हमारी साइट कल की क्लियर हुई। परसों हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे साउथ इंडिया में इस जगह पे थी टेरी स्थल। क्लियर। फिर आपको यहाँ पे 2 नंबर में हमने आपको पढ़ा था पलवरम। फिर हमने आपको यहाँ पे कौन सी पढ़ाई थी, अतिरपकम। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाई थी रेणुगुंटा। क्लियर हो रहा ना। यहाँ पे हमने आपको पढ़ाई थी पट्टने, इस जगह पे। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने ये वाली साइट कवर की। फिर इसके पहले हमने देखा था कौन कौन सी साइटें, इसके पहले हमने देखा था यहाँ पे कौन सी, बेलन घाटी। ठीक है, देखी थी ना। फिर हमने यहीं पे देखा था इसी के जस्ट नीचे इस जगह पे लेखिया। क्लियर। फिर हमने चौपानी मांडो तो देख ही लिया।
और हमने यहाँ पे जैसे ये है बागोर और इसी जगह पे हमने देखा था कौन सा, डिंडवाना। क्लियर हो रहा ना। और ऊपर हमने यहाँ पे कौन सी देखी थी, पहलगाम। क्लियर, इतनी सारी साइटें। फिर हमारी बस्ती है जो पहले दिन हमने सबसे पहले शुरू की थी, वो कौन सी थी, यहाँ पे जल्दी बताइए, सोहन घाटी। फिर हमने यहाँ पे पढ़ी थी कौन सी साइट, जल्दी बताइए, चौतरा। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे देखी थी बिल्कुल इस जगह पे पॉइंट पे, ये कौन सी थी, नेवासा। और इस जगह पे हमने कौन सी देखी थी, बोरी। क्लियर। फिर हमने यहाँ पे देखी थी इसी के जस्ट ऊपर बिल्कुल, ये कौन सी थी, भीमबेटका। ठीक, इतनी सारी साइट्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरा पाषाण काल की सारी साइट्स को रिवीजन किया और साथ ही आज की हमने इन साइट्स को कंप्लीट किया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने अपने मैप में ये साइट्स कैसे लोकेट की हैं। तो आप देखिए, कोल्डी हवा, चौपानी मांडू, महादा, बागौर, सरायनहार। तो हमने लोकेट की है, देखिए सरायनहार, ये हमने कोल्डी हवा, ये चौपानी मांडू, ये मादहा और ये बागौर। क्लियर। और आपको देखिए आज का वर्क है। उम्मीद है कि आपको ये मध्य पाषाण काल की साइट समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली 5 मध्य पाषाण कालीन साइट्स के साथ में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।